करी और जहाँ पे जो एलपीजी कंसर्न्स थे और एलपीजी क्राइसिस की बात चल रही है उसको लेके बात करी है। और अभी हमने ये भी देखा है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट्स भी प्राइसेस बढ़ गई हैं क्योंकि फ्यूल सरचार्ज जो है उन्होंने ये चीज़ें ना हरदीप पुरी के हाथ में है ना प्रधानमंत्री के हाथ में है। जो प्रधानमंत्री जी की कमज़ोरी है, जो प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने बिल्कुल अपने आप को एक पक्ष के साथ लेकर के खड़े हो गए हैं, ये उसका भुगतान देश कर रहा है। अब ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त था। ईरान ने पैसेज दिया है चाइना को, ईरान हमको भी पैसेज देता, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ के सर्वोच्च नेता की मौत के ऊपर दो शब्द संवेदना के नहीं बोले। पूरी कूटनीति और विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी आपने, और आपकी इस कमजोरी का नुकसान, चूंकि आपने देश 140 करोड़ भारतीयों का देश जो है एक सशक्त नेतृत्व चाहता था। वो ऐसा नेतृत्व चाहता था जो मुंह के ऊपर अपने हितों के लिए बोलने की साहस रखता हो, हिम्मत रखता हो। इंदिरा जी ने जो करा था उसको तो आप भूल जाइए, वो तो हैसियत ही नहीं के बोल सके कोई, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का टेलीफोन लेने से इनकार कर दे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 के अंदर वहीं खड़े होकर के वॉशिंगटन के अंदर अमेरिका के मुंह पर कहकर आए थे। तो ये साहस, ऐसे साहसी प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा कमजोर और लचर प्रधानमंत्री नहीं कि नेतन्याहू के आप घर चले गए। पूरे विश्व में जिस आदमी को कोई पूछ नहीं रहा हो, आप उसके घर चले गए और उसके सत्कार से आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपका सत्कार हो गया। पीयूष गोयल का कहना है, ये उन्होंने आश्वासन दिया क्योंकि अब एस्पा लग गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये अगर एलपीजी प्रोडक्शन नहीं, अगर आपके पास कमी नहीं है फिर एस्मा क्यों लगा रहे आप? अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो स्ट्राइक करे हुए हैं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहाँ आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा है वो हुआ है, और राहुल गांधी के सच को देश देख रहा है, और आपके झूठ को देश समझ रहा है, और आपकी कमजोरी को देश भुगत रहा है। पीएमजी ने कहा है कि वो खिलाफ लाएंगे। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में पीएमसी काफी इस पे विरोध भी किया है, भी रहा है, आप कैसे आते हैं मूव करेंगे इम्पीचमेंट के? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होगा, और निश्चित रूप से जो इलेक्शन कमीशन का काम देख रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह के आरोप हैं वो बहुत मतलब अच्छे नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। राहुल गांधी को विजिट पे, और उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और एप्स्टीन फाइल कहाँ है? एप्स्टीन, अभी मैं देख रहा था CNN ने कुछ फाइल रिलीज की थी जिसके फौरन बाद हमला हुआ था। अब वो दोबारा शुरू हो गया है काम। ये जो एप्स्टीन फाइल के ऊपर पूरा विश्व घूम रहा है ना, एप्स्टीन फाइल बताओ ना कहाँ है? यादव की उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो अयोध्या के राम टेम्पल जाने से कतराती है और काफी शर्मसार है। ये उन्होंने एक आरोप लगाया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा है। आप कैसे देखते हैं? बहुत दिन हो गए अभी सत्यार को चलते हुए, लोगों की समझ में आ गया और राम जी की भी समझ में आ गया। कीर्ति जो टीम इंडिया है वो सिर्फ टेम्पल में ही क्यों लेके गई वर्ल्ड कप को, और वहीं क्यों दर्शन किए, बाकी जगह क्यों नहीं गए? और उसके बाद अब हरभजन सिंह हो या अभी कोच गौतम गंभीर है, उन्होंने कहा कि डिग्रेड कर रहे हैं प्लेयर्स को ऐसी बातें कह के। आपका क्या मत है सर? भैया, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। जिसकी जो आस्था है वो उस आस्था के हिसाब से काम करे, सबका सम्मान करो। आप मेरी आस्था का सम्मान करूं, मैं आपकी आस्था का सम्मान करूं, यही तो देश की खूबसूरती है। इसे कहाँ खड़ा कर दिया देश को इन्होंने ला करके कि मंदिर चले गए तो परेशानी, मस्जिद चले गए तो परेशानी, गुरुद्वारे नहीं गए तो परेशानी। भाई सब जगह जाओ ना। देखो मेरे घर से वो सामने बिरला मंदिर है, इधर मारोगे नजर तो आपको गुरुद्वारा नजर आ जाएगा, और उधर नजर मारोगे बाहर से निकल करके तो आपको मस्जिद नजर आ जाएगी। तो मुझे तो सुबह ही सुबह बिल्कुल मेरे कमरे के नीचे चर्च आपको सामने नजर आ जाएगा। तो मेरा जो घर है वो ऐसा ऊपर वाले ने दिया कि मुझे सुबह ही चारों तरफ से दर्शन हो जाते हैं सबके।